गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फार्मा स्क्वायर। अब हमें पढ़ना है ग्रेनुलरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोसेस। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फ्रॉम R&D टू प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब R&D से प्रोडक्शन पे जाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट होती हैं, मतलब क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती हैं सेंडिंग यूनिट को, रिसीविंग यूनिट को, प्रोसेस के बारे में, पैकेजिंग के बारे में और क्लीनिंग के बारे में। ठीक है, अब हमें क्या है ग्रैनुलरिटी। ग्रैनुलरिटी का मतलब क्या होता है? ग्रैन्यूल बेसिकली होता है कि आप लोगों ने देखिए टैबलेट के अंदर क्या होता है, छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं ग्रैन्यूल्स। तो मतलब क्या होता है ग्रैन्यूल्स? तिनका तिनका, मतलब सारी की सारी। अब हम बेसिक टर्म में बोले तो एक्सप्लेनेशन, इंग्लिश के टर्म्स में बोले तो एक्सप्लेनेशन, मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के टाइम पे जितने भी हमने चीज़ें यूज़ किए हैं उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी, उसको हम बोलते हैं ग्रैनुलरिटी। ठीक है, देयर आर टू। अब क्या होता है हमारा ग्रैनुलरिटी में क्या क्या आता है? देखो, हमने क्या किया, हमने API को यूज़ किया। ठीक है, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल, जो मेन चीज़ मतलब कि इफेक्ट में आ रही है, वो जो मेन ड्रग है उसको यूज़ किया हमने फिर क्या किया, उसके साथ एक्सिपिएंट्स को मिक्स किया। फिर क्या हुआ, हमारा फाइनली फिनिश प्रोडक्ट बना। फिर हमने क्या किया, उसको, इस प्रोडक्ट को पैक कर दिया। तो ग्रैनुलरिटी में क्या आता है, यही सारी चीज़ आती हैं, API, एक्सिपिएंट्स, फिनिश प्रोडक्ट और पैकेजिंग। इन सब के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सेंडिंग यूनिट से रिसीविंग यूनिट में ट्रांसफ़र करना, इसी को हम बोलते हैं ग्रैनुलरिटी। अब क्या आता है ग्रैनुलरिटी में? API मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो मेन ड्रग, हमारा ड्रग क्या होता है, इसमें वेस्ट मटेरियल और मेन ड्रग होती है। जो मेन ड्रग होती है उसको हम बोलते हैं API, और जो ड्रग को स्टेबल करके रखती है उसको हम बोलते हैं एक्सिपिएंट्स। आप क्या पढ़ रहे हैं? हम API के बारे में। सेंडिंग यूनिट से रिसीविंग यूनिट पे सारी इन्फॉर्मेशन डालनी चाहिए API के बारे में। वो इन्फॉर्मेशन क्या किस किस फॉर्म में हो सकती है? API मास्टर फाइल, ड्रग मास्टर फाइल, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया इनके बारे में, थोड़ा सा आप लोगों को देखना है तो ज़रूर देखना। एक्टिव सब्सटेंस मास्टर फाइल, और जितनी भी सप्लीमेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ API के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, अब क्या आता है हमारा, डेटा शुड बी इवैल्यूएटेड यूजिंग क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ सम डेटा। मतलब क्या है, जितना भी हम API का क्वालिटी, जितना भी हमारा डाटा जा रहा है ना सेंडिंग यूनिट से रिसीविंग यूनिट के पास, वो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल को वो फॉलो करना चाहिए। ये आप लोग, इसके लिए कोई मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट का। अब API की क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है वो यहाँ पे समरी की फॉर्म में दे रखी है। मतलब API को बनाते वक्त कौन कौन से स्टेजेस यूज़ किए हैं हमने। मतलब पहले स्टेज में हमने ड्रग को देखा, दूसरे स्टेज में हमने ड्रग की स्टेबिलिटी को देखा। ठीक है, थर्ड स्टेज में हमने उस API के साथ और भी चीज़ें इंक्लूड की। ठीक है, तो ये सब कुछ स्टेजेस में आ जाते हैं। फ्लो चार्ट ऑफ सिंथेसिस, मतलब जो हमने ड्रग बनाया है ना उसका फ्लो चार्ट, ताकि जो रिसीविंग यूनिट है उसको पढ़ने में इजी हो। ठीक है, अब क्या होता है हमारा सॉल्युबिलिटी, pH ऑफ API, माइक्रोबायोलॉजिकल कंसिडरेशन ड्यूरिंग API। ठीक है, पार्टीशन कॉफिशिएंट, API के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। ड्रग बनाओगे अगर आप लोग API का यूज़ कर रहे हो, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मेन ड्रग का यूज़ कर रहे हो, तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखोगे आप लोग? पहले तो क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र करनी है आपको, उसका फ्लो चार्ट, कैसे हमने बनाया है API को। ठीक है, सिंथेसिस किस किस तरीके से हुआ है API का। और क्या क्या चीज़ देखोगे, ड्रग का pH कैसा है, पार्टीशन कॉफिशिएंट कैसा है, वो किस किस कंडीशन में कंटामिनेट हो रहा है, माइक्रोबायोलॉजिकल कंडीशन है उसकी, किस कंडीशन में उसको स्टेराइल किया गया है। ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या क्या है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना सारे की सारी हम API में लिखेंगे इसका। अब क्या होता है हमारा एक्सिपिएंट्स में क्या क्या आता है? एक्सिपिएंट्स होते क्या हैं बेसिकली? एनी प्रोडक्ट अदर देन API, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को छोड़ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं जो ड्रग को स्टेबल करते हैं और ड्रग का बल्क बढ़ाते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सिपिएंट्स। ठीक है, अब ये तो वही बेसिक सी चीज़ें ना, सेंडिंग यूनिट को सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है रिसीविंग यूनिट को, और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सारे की सारी क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल को ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। अब क्या होता है हमारा एक्सिपिएंट्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है? वो आती है डेफिनेटिव फॉर्म, मतलब कि हमने सॉलिड इनहेल डोजेज फॉर्म के लिए कौन कौन से एक्सिपिएंट्स को यूज़ किया है।
पीके पार्टीशन कोफिशिएंट वैल्यू क्या है एक्सिपिएंट्स की, पार्टिकल साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, बल्क कैरेक्टरिस्टिक्स, टैप डेंसिटी, सब कुछ हमें एक्सिपिएंट्स के बारे में देना होता है। ठीक है, कि मतलब कि हमारा प्रोडक्ट की टैप डेंसिटी क्या क्या है, सरफेस एरिया कैसा है उसका, कितना पोरस है हमारा एक्सिपिएंट। एक्सिपिएंट का मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मतलब पता होना चाहिए ना मेल्टिंग पॉइंट कितना, नहीं तो हमने ड्रग को रखा स्टोरेज के लिए अब वो मेल्ट हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच कितना है हमारा एक्सिपिएंट का, विस्कोसिटी, ऑस्मोलैरिटी कितनी है, सब कुछ हमें एक्सिपिएंट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट में क्या आएगा हमारा, फिनिश प्रोडक्ट का डेटा क्या क्या होगा, डेटा ऑन स्केल अप प्रोसीजर, डेटा ऑन फुल स्केल, मतलब जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है, कि हमने इस फिनिश प्रोडक्ट को कैसे बनाया है, मतलब स्केल अप हो गया ना, वो बनाया कैसे है मोस्टली। तो स्केल अप के लिए क्या क्या प्रोसीजर यूज़ किए हैं, मतलब हमने पहले एपीआई को लिया था, फिर हमने एक्सिपिएंट्स लिया, एक्सिपिएंट्स की इन्फॉर्मेशन, एपीआई की इन्फॉर्मेशन, एनवायरनमेंट कंडीशन की इन्फॉर्मेशन, सब कुछ स्केल अप की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें देनी पड़ती है। और डेटा ऑन फुल स्केल अप डेवलपमेंट वही है सारा का सारा। चेंज हिस्ट्री, मतलब कि क्या क्या हमने इसमें चेंज किया है जो बहुत इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे प्रोसेस पे, और उसका क्या कॉस्ट था हमें ड्रग में चेंज लाने के लिए, वो भी सब कुछ। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कंपोजिशन इन ड्रग में क्या क्या चीज़ें हैं, उनकी क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, ड्रग का फिजिकल डिस्क्रिप्शन, किस किस तरीके से हमने मैन्युफैक्चर किया उसको, कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट लिए पैक करने के लिए, और किस तरीके से हम उसको हैंडल कर रहे हैं, मतलब ट्रांसफ़र करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, वो सब कुछ फिनिश प्रोडक्ट के बारे में हमें देना होता है। फिर हमारा क्या आता है पैकेजिंग मटेरियल, जो हम पहले ही कर चुके हैं पैकेजिंग मटेरियल के बारे में, ये चीज़ कि मतलब ड्रग को पैक करने के लिए कौन कौन से मटेरियल, ड्रग को पैक करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ, और इस मटेरियल की जनरल इन्फॉर्मेशन, मतलब कि उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, उसको किस कंडीशन में स्टोर करना है, ठीक है, उसमें कोई मतलब बेकार सब्सटेंस तो नहीं है उसके बारे में, टैम्पर प्रूफ जितना भी हमने मटेरियल यूज़ किया है उसमें उसके बारे में, वो सब हम लेबलिंग कैसे की है उसकी, ठीक है, डिज़ाइन कैसा बनाया है, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ऑन कंटेनर इंक्लूजन सिस्टम, एनी इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट्री डेटा ऑन पैकेजिंग डिज़ाइन, ये सब कुछ हमें इन्फॉर्मेशन देनी, हमें क्या सेंडिंग यूनिट को देनी होती है, रिसीविंग यूनिट को। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रैनुलैरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जो कि हम लोगों ने पढ़ा। मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के टाइम पे तिनका मतलब जो फुल एक्सप्लेनेशन होती है ना, वो सब कुछ R&D को देनी पड़ती है। और इसमें क्या क्या आता है हमारा एपीआई, और क्या क्या था हमारा इसमें था एपीआई, एक्सिपिएंट्स, फिनिश प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग मटेरियल। तो गाइस थैंक यू वेरी मच ये वीडियो सुनने के लिए। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बस ये बताना चाहती हूँ, ये हमारी सारी की सारी वीडियो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होंगी, क्योंकि हम वाइट बोर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोगों ने लिख के इन चीज़ों को यूज़ किया है, लेकिन इनका कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आप लोग ज़रूर इसको लास्ट तक मेरे वीडियोस को देखिए, और आप लोगों को कुछ अगर गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए मेरे साथ, ताकि मैं उसको आगे इम्प्रूव कर सकूँ। और आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी। सो गाइस थैंक यू वेरी मच।